द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूं आपके पास। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी घटनाएं एक तरह से हुई हैं। बड़ी घटनाएं इसको कहनी चाहिए। एक तो चीफ जस्टिस की ये में जो सुनवाई कर रही थी बेंच, उसने अपना रिजर्व कर लिया है अडानी के मामले पे, जो मतलब उल्लंघन का जो आरोप था उसका, कि उसने जो सेबी के नियम है, शेयर बाजार को जो रेगुलेट किया जाता है, और उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। मतलब समझिए कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं हिंडनबर्ग के और इनकी तरफ से, तो उसको उन्होंने रिजर्व कर लिया है। और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दलीलें जो है लिखित में दीजिए इनको, जो भी है पार्टीज, मतलब कई उसमें पिटिशनर्स हैं, तो उन लोगों को उन्होंने कहा है कि लिखित दलील दीजिए। दूसरी बात यह है कि उसमें करीब करीब ये भी मना हो गया। उसमें आरोप मतलब ये था कि जो कमिटी उनकी थी इसकी, सुप्रीम कोर्ट की ने जो कमिटी बनाई थी सेबी के मतलब के लिए जांच के लिए इस मामले में कि नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, उसको उसके बारे में कहा था क्या कि ये जो है कमिटी, सेबी की कमिटी जो है, वो कमिटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो कमिटी जो है, उस कमिटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो लोग उस कमिटी में थे उनका कहीं ना कहीं से अडानी के मतलब की कंपनी से, उनके मामले से ये संबंधित थे। तो सुप्रीम वो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नई कमिटी बनाने के लिए कहा था। उसको भी लगभग समझिए कि वो रिजेक्ट ही हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके को डिफेंड किया है। सबसे बड़ी बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर कि हमको ध्यान देना पड़ेगा, कि वो है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही ही है, ऐसा मानकर चलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है। और दूसरा ये भी कि फाइनेंशियल टाइम्स जो विदेशी अखबार है, उसमें भी जो छपा है उस पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि वो जो दो बेसिक रिपोर्ट जो उनके खिलाफ आया था, जो वेल रिसर्च है, उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं लेने वाली है। और अपनी जांच कम के बारे में वो संदेह जो लोगों ने व्यक्त किया है, उसको भी दूर करने वाली नहीं है। तो इसमें कुछ ज्यादा संभावनाएं अब दिखती नहीं। और एक और खबर उसके साथ ही जोड़ना चाहिए कि जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी को बहुत ज्यादा पावर मिला हुआ है, उसके लिए जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें सीनियर मोस्ट जज जो संजय किशन कौल हैं, वो 15 दिसंबर को रिटायर हो गए। और उसमें ऐसा था कि सुनवाई करीब करीब अंतिम स्टेज में थी, लेकिन उसको स्थगित करने की मांग की थी केंद्र ने, जिसको कि मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं थी। और लेकिन आज उन्होंने कहा कि भारी दिल से मैं ये फैसला दे रहा हूं कि स्थगित कर दीजिए। और वो नई नई बेंच को जाएगी, क्योंकि 15 दिसंबर को बेंच के जज रिटायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है चीजें, एक तो फैसला को रिजर्व रखा अडानी के मामले में, और कई चीजें उससे एक तरह से क्लियर हो गई कि सेबी को जो कमिटी है, उसने सेबी ने अपनी रिपोर्ट के लिए समय मांगा था, वो समय भी उन्होंने दे दिया। कि मतलब समय दे दिया, मतलब सेबी को अब देना है, मतलब वो बढ़ाते जा रही थी, तो उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, जो दे ही दिया था। तो ये इस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उम्मीदें बनी थी, और लग रहा था कि जिस तरह के कमेंट्स वो करते रहे हैं, और जिस तरह से की बातें जो सुप्रीम मतलब जजमेंट से बाहर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जिस तरह की चीजें मतलब रखते रहे, विचार रखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके अनुरूप फैसले नहीं आ रहे हैं। और ये जो है ये बहुत ही
मतलब निराशा पैदा करने वाला है। अभी पिछले दिनों जो भी फैसले आए, उसमें कोई फैसला ऐसा नहीं है जो कि सरकार के खिलाफ कोई क्रांतिकारी तो छोड़ दीजिए, मतलब सरकार को कटघरे में खड़ी करती हो। इधर-उधर कुछ राहत वगैरह मिल जाए। और इस मामले में अभी 2 बेहतरीन उदाहरण, मतलब सबसे जो ध्यान में आने वाले उदाहरण हैं। एक तो मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया कि आपका टिकेगा नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं। कोई ऐसा मनी ट्रेल में भी, मनी ट्रेल मतलब उसने फ़ायदे कमाए हैं और वो फ़ायदे का पैसा यहाँ पहुँचा है, इसका कोई सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। लेकिन आप वो उसको डिटेन करना चाहती थी या उसको बेल नहीं देने का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और मान लिया, और जो अब आया, जो ये मतलब जो फैसला आया, उसमें कहीं से भी वो जो उन्होंने कमेंट्स किए थे वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत मतलब चिंताजनक इसलिए है कि सरकार जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात अब हम सोचते हैं, जिसमें कि अब एक वही एक लगता है जहाँ से इंडिपेंडेंट तो है ही, वहाँ वही लगता रहा, तो वो राहत कहीं न कहीं से नहीं मिल रही है लोगों को। लोगों मतलब जो सरकार के खिलाफ हैं लोग। अब बाकी के जो उनके सरकार के जो खिलाफ वाले लोगों पर जो सरकार करती है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट मतलब उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करती। मतलब उनका तो सब वैसे ही चल रहा है, जो भी है उनके पक्ष में ही आता है लगभग। अब इस मामले में एक से ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बुलडोजर के मतलब बुलडोजर जो है, ये बुलडोजर मतलब रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। आप अगर किसी के घर में का अतिक्रमण भी है, तो भी जब वो कोई किसी केस में, क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होता है, तो ये कह करके कि यहाँ अतिक्रमण है करके आप उनको एक कम्युनिटी को सर्टेन, जिसका कि डेटा सामने है कि मतलब उदाहरण सामने है कि उनको कम्युनिटी को उनका घर गिरा देते हैं। जबकि ये है कि जब तक गिल्टी नहीं दोष साबित होता है, तब तक आप उसको बेगुनाह मानिए। ये बेसिक जो कानून की जो बेसिक बात है, जो बुनियादी जो उसके का सिद्धांत है, वो ये है जो भारतीय ये में। और उसके अलावा ये भी है कि दोषी अगर बेटा है तो बाप को सजा नहीं मिलेगी, पूरा परिवार उसमें आपको सजा आप देते हैं। मतलब क्रिमिनलाइज करते हैं फैमिली को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को। और कई बार तो ये भी दिखाई दिया है कि मतलब उनको पूरे को पनिश करने का। तो ये तो भाई मतलब कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद स्थिति है। दूसरा जो अभी जजमेंट, उसमें जो भारी मन से उन्होंने कहा ईडी के बारे में, पीएमएलए के सारे इश्यूज पर लग रहा था कि अब ईडी मतलब पीएमएलए पर कोई बड़ा जजमेंट आ जाएगा। पहले भी उसको पीएम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के खिलाफ जो है कुछ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए नहीं, उनको मान लिया कि सही है पहले के जजमेंट में। इस बार डिबेट हो रहा था, तो इससे लग रहा था कि संजय किशन कौल जो है, जस्टिस संजय किशन कौल, वो शायद कुछ करेंगे। ईडी में पावर, ईडी पीएमएलए में बहुत ज्यादा है। वो कर किसी को भी अब बताने की जरूरत नहीं है कि आपको आपने क्या गुनाह किया है, उसको गिरफ्तार आप कर सकते हैं। और ये कोई बंधन नहीं है। तो ये बहुत मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप किसके लिए गिरफ्तार किए गए हैं। ये पावर जो है, ये पावर इमरजेंसी में भी ये पावर नहीं थे, ऐसे पावर मिल गए। और इसीलिए होता ये है कि जहां आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें यही हो रहा था कि बात जहां आ रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसमें क्लियर है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा तभी ईडी का उसमें अधिकार बनता है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसा लिया आप कहीं से, गैर कानूनी ढंग से उसको कहीं भेजा, और कहीं से गैर कानूनी ढंग से आपके पास आया, मतलब उसका जिसका कि पता मतलब सरकार को नहीं हुआ, टैक्स आपने बचाया। बेसिक बात यही है कि काला धन को व्हाइट कर लिया आपने, उसको पकड़ने का।
और भ्रष्टाचार वगैरह के मामले नहीं इनको उसके अंदर नहीं आता। वो सीबीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये सबको करना है। लेकिन अब वो जब चूंकि सब लोगों को पकड़ना है, तो ईडी का इस्तेमाल वो उसमें आपको पकड़ के बंद कर दिया। अब हो गया जैसे संजय सिंह है। तो ये दोनों जजमेंट जो आए हैं, जजमेंट एक आदेश, मतलब जजमेंट नहीं, एक में रिजर्व रख लिया और दूसरे में ये अभी जजमेंट होना बाकी है। इसके पहले एक जजमेंट जो अभी चल रहा है, सुनवाई तेजी से चल रही है वहां पे, मतलब महाराष्ट्र विधानसभा में, उसमें भी सारे फैसले थे कि स्पीकर ने भी गलत किया, गवर्नर ने भी गलत किया, मतलब कि गलत ढंग से उनका हो गया। लेकिन फैसला क्या आया कि सरकार रहेगी, और उनको टाइम दे दिया, रीजनेबल टाइम में आप करिए, मतलब आप कभी भी करते रहिए। और उसके बाद भी जो आया है उसमें भी 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया। मतलब एक गैर कानूनी सरकार चले, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने समझिए कि उसको एक वैधता दे दी। तो ये स्थिति है कि सरकार के खिलाफ जो लग रहा था या जो बोलते हैं वो डिबेट के लिए ही ठीक है, उसका कोई सरकार पर कुछ होने वाला नहीं है। ये एक स्थिति है, निराशा जरूर पैदा करने वाली स्थिति है। बस आज इतना ही। नमस्कार। आप स्वस्थ रहें।